धर्म प्रेमी सज्जनों तथा भारतवासियों, कल जो मैं वीडियो बनाया हूँ आप लोगों ने देखा है। उस वीडियो से कई लोगों के पेट में दर्द उठ गया है। कई लोग परेशान हो गए हैं क्योंकि सच सुनने के आदी नहीं है, सब लफाजी सुनना पसंद करते हैं। और मैं वीडियो क्यों बनाया उसका प्रमाण मैं आज आप लोगों को दूंगा और इसमें आप लोग देखेंगे जो ये साहिबान क्या कह रहे हैं और अब मैं जिंदा हूँ ये कह रहे हैं, और इनके जिंदा रहने से पहले कौन क्या बोला है उसका एक दो नमूना मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप लोग उसे देखें, सुने और समझें, परखें। जिनके पेट में दर्द उठा है उनको भी संभालें, फिर अंत में मैं बोलूंगा। धन्यवाद। संसार के सभी वेद भक्तों, वैदिक सत्य सनातन धर्म के अनुयायी जनों, कभी इस देश में जब बौद्ध मत का प्राबल्य था और बौद्धों की नादानी से वैदिक साहित्य को जलाया जा रहा था, वे वेद को नहीं समझ पाए इसलिए जला रहे थे। उस समय सुनते ही एक राजकुमारी अपने राजमहल की छत पर खड़े होकर रो रही थी और कह रही थी, किं करोमि क्व गच्छामि को वेदानुद्धरिष्यति। क्या करूं, कहां जाऊं, कौन वेदों का उद्धार करेगा। उस समय आचार्य कुमारिल भट्ट जो आदि शंकराचार्य जी के समकालीन थे, वे मार्ग में से जा रहे थे। जब उन्होंने राजकुमारी का रुदन सुना तो तुरंत उन्होंने कहा, मां भैषी वरानने भट्टाचार्य से भूतले। हे राजकुमारी, डरो मत, अभी भट्टाचार्य भूतल पर जीवित है। आज उस स्थिति से भी गंभीर स्थिति है। साहित्य को जला तो नहीं रहे, लेकिन वेद और ऋषियों के ग्रंथों पर बौद्धिक आक्रमण हो रहा है। वेद, मनुस्मृति, रामायण, महाभारत, ब्राह्मण ग्रंथ आदि ग्रंथों पर लोग अनेक आरोप लगा रहे हैं कि इनमें पशु बलि का विधान है, नर बलि है, मांसाहार है, हिंसा है, अश्लीलता है, नारी और शूद्र के प्रति दुर्व्यवहार की बातें हैं। मैं इन सभी आरोपों को दृढ़ता से नकारता हूं और मैं घोषणा करता हूं, संसार के वेद भक्तों, वैदिक सनातन धर्म के अनुयायी जनों, मेरे भाई और बहनों, डरो मत, अभी इस धरती पर आचार्य अग्निव्रत जीवित है। देखिए, ये साहिबान तो कह रहे हैं कि वेद पर कोई आक्षेप नहीं लगा सकता, मैं अग्निव्रत नैष्टिक जब तक जीवित है या मैं जीवित हूँ। अब ये बौद्धिस्ट लोग क्या बोल रहे हैं, वेद के खाल खींचे जा रहे हैं। जरा सुनिए ये क्या बोल रहे हैं। इस प्रकार के संपूर्ण वीडियो में भी आप देखेंगे सब इनके खिलाफ बोले गए हैं। सुनिए आप लोग ध्यान से। वेद पे ही होगी। वेद पढ़े हो? वेद पढ़े होते तो ऐसा ना बोलते। वेद में सारे उत्तर दिए गए हैं। वेद में ही विज्ञान है, वेद में ही ज्ञान है और वेद में ही अध्यात्म है। ऐसी डींगे सुन सुनकर अगर आप बोर हो गए हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में वेदों की ऐसी खाल खींचकर उतार दी जाएगी और फिर आपको वेद का असली चेहरा दिखाया जाएगा। देखिए, वेद की खाल खींचकर उतार दी जाएगी। इस अकल के दुश्मन को, इस जाहिल को ये पता नहीं है कि वेद है क्या जिसका तू खाल खींच रहा है। ये आज से 2 महीना पहले इस भरत झुनझुनवाला के साथ डिबेट के लिए उन्हें बुलाया गया था। उन्होंने साफ लिखित मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा। आज ये डींगे हाँक रहे हैं कि अग्निव्रत के जीते जी अग्निव्रत जिंदा है, कोई वेद का आक्षेप नहीं कर पाएगा। और ये भरत झुनझुनवाला वेद पर आक्षेप करता हुआ कुरान को सर्वोपरि मान रहा है। कुरान से दुनिया बनी है, दुनिया में जो कुछ भी है वो सब कुरान है, अल्लाह है। इसको जवाब देने के लिए अग्निव्रत को बुलाया गया था। अग्निव्रत हाथ खड़ी कर दी, आने से मना कर दिया। ये इतने बड़े सिपाही हैं और ये अब बता रहा है कि जब तक अग्निव्रत जीवित है, अग्निव्रत जिंदा है। तमाशा करने के लिए
पर्याप्त है। ये लोग तमाशबीन हैं, तमाशा करते हैं और तमाशबीन लोग तमाशा देखते हैं। आर्य समाजी सब तमाशबीन हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदुइज्म जानने के लिए हिंदू की तरफ मत देखिए, हिंदू ग्रंथ का मुताला कीजिए। जब आप हिंदू ग्रंथ का मुताला करते हैं, लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 30 में, उसमें लिखा है कि ईश्वर ने कुछ जानवर बनाए खाने के लिए और कुछ जानवर को खा जाने के लिए। God has created some animals to eat and some to be eaten. अगर आप उस जानवर को खाते हैं जिन जानवर को खुदा ने बनाया है खा जाने के लिए, तो आप गुनाह नहीं कर रहे। If you are eating the animals who God has created to be eaten, you are not doing a sin. आगे जब पढ़ते लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 में अध्याय नंबर 5 में मंत्र नंबर 40 में कि खुदा ने कुछ जानवर बनाए हैं कुर्बानी के लिए। अगर आप कुर्बानी में जानवर का कत्ल करते हैं तो आप गुनाह नहीं करते। आगे लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 मंत्र नंबर 41 में कि जानवर का कत्ल करना जो जानवर खाने के लिए बनाए गए हैं वो गुनाह नहीं है। इसी तरीके से कई जगह वेद में लिखा है कि ऋषि गोश्त खाते थे, जानवर को खाते थे। धर्म प्रेमी सज्जनों, जैसा कि मैं आप लोगों से कह रहा था कि आज जो ये लोग डींगे हाँक रहे हैं और मेरे वीडियो बनाने से लोगों के पेट में दर्द उठा है, मेरा तो प्रैक्टिकल किया हुआ काम है। जाकिर नाइक को मैं मुंह तोड़ जवाब दिया। जाकिर नाइक का पर्दाफाश सुदर्शन न्यूज़ चैनल में है और जितने भी मुसलमान हो, आर्य समाजी हो, गैर आर्य समाजी हो, जो वेद पर आक्षेप किया है, सब का जवाब मैं देता आया हूँ। ये सारा प्रमाण मौजूद है मेरे पास। इतने प्रमाण हैं कि मैं सबको एक जगह इकट्ठा कर लूँ तो इनके ऊपर लात देने से, इनके ऊपर सर पर चढ़ाने से इनकी सांस रुक जाएगी। मेरा इतना किया हुआ काम है। लेकिन आज ये कुमारिल भट्ट जीवित हो रहे हैं। आज कुमारिल भट्ट हो या भट्टाचार्य हो, ये आज जीवित हैं बता रहे हैं। हम जब तक जीवित हैं, अग्निव्रत जब तक जीवित है, कोई वेद के विरुद्ध नहीं बोल पाएगा। और अब तक जो ये बोल रहे थे, जो हुआ था, उसके लिए जवाबदेही किनकी थी? कौन जवाब देता इनका? आज तक जवाब दे पाया है? ये सारा मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ काम है। लेकिन क्या बताया जाए, समाज में तो मूल्यांकन है नहीं। मेरा एक शिष्य कल भेज दिया था स्वामी श्रद्धानंद जी की जीवन गाथा। मेरे पिता इंद्रविद्या वाचस्पति ने लिखा है। मेरा एक शिष्य ने मेरे पास भेजा, जबकि वो निर्माती सभा का है, लेकिन वो शिष्य मेरा है, मेरे टच में हमेशा रहता है। और उसने वो मेरे पिता इंद्रविद्या वाचस्पति ने जो पुस्तक लिखी है, उसी पुस्तक को मेरे पास भेजा, उसके लेख को। तो उसके लेख जब मेरे पास भेजा, वो वाकई में कोई भी पढ़ेगा अपने आँख से चला के देख, इसका जो बना बोलिए। तो इंद्रविद्या वाचस्पति ने लिखा है मेरे पिता। लेकिन अग्निव्रत की असलियत मैं बताऊं, अभी पिछले जनवरी की बात है, इसी साल में इनके यहाँ कुछ कार्यक्रम हो रहा था। तो मेरे कुछ मित्र मंडली ने उनको बोला कि महेंद्र पाल जी को बुलाइए। तो महेंद्र पाल जी को उन्होंने निमंत्रण दिया और यहाँ तक के फ्लाइट का टिकट बना करके मुझे भेजा। फिर उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय जी मेरे पास आ रहे हैं, वो मुझे सहयोग करते हैं। दीनदयाल गुप्ता ये बंगाल आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान हैं। जो वैदिक सिद्धांत के ABCD नहीं जानते हैं, उन्हें भी आर्य समाज का, आर्य प्रतिनिधि सभा का प्रधान बना रखा है। मैंने उनसे, मेरा कोई विवाद नहीं है। मैंने उनको इतना कहा कि आप बंगला जानते नहीं हैं तो बंगला में प्रचार प्रसार क्या करेंगे, कैसे करेंगे? बंगला भाषी होना जरूरी है, इतनी सी बात थी। और इतनी सी बात पर ये अग्निव्रत नैष्टिक पिनक गए कि सुनने में आया है दीनदयाल गुप्ता जी से आपका मतभेद है, इसलिए वो मेरे पास आएंगे, आप मत आइए। और टिकट मुझे बिना बताए वो टिकट कैंसिल कर दिया। तो ये ऐसे लोग तो है, इनकी मनोवृत्ति ऐसी है। इन लोगों से समाज का क्या उत्थान होना है, समाज का कल्याण क्या होना है, मैं नहीं समझ पाया हूँ। ये सब पैसे के लिए काम कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगा कि बौद्धिस्टों ने जितना ऑफ़र मुझे दिया है, अगर इन लोगों को इतना ऑफ़र देते होते तो शायद ये बौद्धिस्ट बन करके काम करते।
ये सब डींगे हाँकने वाले हैं। मैंने इसीलिए नामधारी आर्य समाजी बता रखा हूँ, डफली वाले बता रखा हूँ, ये रट्टू तोता बता रखा हूँ। मैं केवल बताया नहीं, लिखा भी हुआ, मेरी पुस्तक में सारा मौजूद है। इसीलिए बंधु, जिन लोगों के पेट में दर्द उठा है कल का वीडियो सुन करके, उन लोगों के लिए विशेष करके मैं ये वीडियो आज बनाने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ कि आखिर सच्चाई क्या है वो लोग भी जाने। लेकिन सत्य को धारण करने के लिए ऋषि का उपदेश है, लेकिन सत्य के नज़दीक आर्य समाजी कहने वाले ना आ पाए हैं, ना आना चाहते हैं। सत्य के नज़दीक आना इन आर्य समाजियों के लिए संभव नहीं है। इसीलिए मैंने तथाकथित आर्य समाजी बनाम रट्टू तोता। इसमें देखिए कितने हिंदुओं ने वैदिक सिद्धांत का विरोध किया। स्वामी लक्ष्मी शंकरन को देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णन को देखिए, और कितने लोग हैं। एक फोटो मैं और दिया हूँ, जो रोशनलाल आर्य, जो आर्य समाज, क्या आर्य समाजी है लेकिन जाकिर नाइक के पक्ष में बोल रहा है, उसका जवाब मैं दिया हूँ। ये सारा इकट्ठा करके मैं कुछ प्रस्तुत किया हूँ, और भी बहुत सारा प्रमाण इस तरीके से मेरे पास मौजूद है। ज़रूरत पड़ने पर आगे आगे मैं प्रस्तुत करूँगा। मैंने बोला कि जितना मेरा प्रमाण है, जितना काम मैं किया हूँ, इनके सर पे डाल दिया जाए तो सांस रुक जाना संभव होगा इन लोगों के लिए। लेकिन समाज में कोई मर्यादा नहीं। असल में जानते हैं क्या है, मैं आया हूँ दूसरी समाज से, इसलिए इस समाज में मर्यादा नहीं है। तो भले ही मर्यादा ना दे कोई, हमें पूछे ना पूछे, हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये सत्य को झुठला रहे हैं, सत्य को तिलांजलि दे रहे हैं, सत्य को अस्वीकार कर रहे हैं, इसीलिए मुझे तकलीफ है। जबकि मैं दो टूक में इतनी बात सुनाना आप लोगों के लिए ज़रूरी समझा। बस ज़्यादा लंबा ना करता हुआ यहीं पर वाणी को विराम दे रहा हूँ। पंडित महेंद्र पाल आर्य, धन्यवाद के साथ। इसमें जो भी फ़ोटो आप लोग देख रहे हैं, इन सब का जवाब मेरे द्वारा दिया हुआ है। सबको मैं जवाब दिया हूँ। सबको इकट्ठा बोलने पर लंबा हो जाएगा, इसलिए केवल फ़ोटो के साथ मैं संकेत किया हूँ। केवल इतना ही नहीं, एक चीज़ आप लोग और देखिए कि कर्नल सुरेश पाटिल साहब जो पूना के रहने वाले हैं और कर्नल रहे हैं, जो मेरे लाइव वीडियो में अक्सर आप लोग देखते रहते हैं उन्हें, वो जाकिर नाइक को सुन करके इस्लाम स्वीकार करने जा रहे थे, और यहाँ तक कि पूरी तैयारी थी इस्लाम स्वीकार करने की। लेकिन अचानक जब मेरा वीडियो उन्होंने सुना, और वो सुन करके वो इस्लाम को धारण करने से बच गए। उन्हीं की आवाज़ में सुनिए वो क्या कह रहे हैं। पंडित जी नमस्ते। मैंने आपके अब्दुल्ला तारिक और तारिक मुर्तजा, ये दोनों के साथ आपका वक्तव्य सुना हुआ है। दोनों की खाट आपने खड़ी कर दी। तो अब ये पता नहीं ये जाकिर नालायक कहाँ घूम रहा है, भगवान जाने। लेकिन उसको तो आपने 2003 में ही भगा दिया था, और हम उसी दिनों में पूना में उसके लेक्चर 8 दिन अटेंड किए, और पागल जैसे उसको बहुत विद्वान समझते थे, लेकिन उनका आपने पर्दाफाश किया। पंडित जी नमस्ते।